तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.1 के सॉल्यूशन। तो ये क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला नंबर सवाल है, उसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों? सवाल कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले उसके 7 गुनी आयु का था, ठीक है। ओके। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। बीजगणितीय भी और ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं? तो सवाल नंबर 1 का यहाँ पर क्या लिखूंगा? हल लिखूंगा, ठीक है। इस तरह के सवाल एज से रिलेटेड दे तो सबसे पहले वर्तमान आयु आपको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है। आफ्ताब का, ऐसे लिखिए, आफ्ताब का वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु कितना? x वर्ष मान लेना है। आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेना है। पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेना है। तो यहाँ पे y वर्ष हो गया। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है बच्चों? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान में x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कैसा, कितना उम्र होगा आफ्ताब का? x-7 और उसके पुत्री का y-7 होगा। कितना गुनी था? 7 गुनी था, ठीक है। तो आफ्ताब 7 गुनी था, तो यहाँ पे इसके पुत्री में इस तरह से गुना हो जाएगा, ठीक है। x-7 बराबर 7 इंटू y-7 हो जाएगा। ये एक कंडीशन बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो x-7 बराबर 7y माइनस कितना होगा? 49 होगा। यानी x-7y बराबर -49 प्लस में यहाँ पर 7 होगा, यानी x-7y बराबर कितना होगा? -42 होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा बात कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यानी कि x + 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, ठीक है। और उसके पुत्री का y+3 और इसके 3 गुनी रह जाएगा, यानी कि 3 से गुना हो जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा x + 3 बराबर 3y प्लस में 9। यानी हमारे पास x - 3y बराबर में 9 + 3 हो जाएगा -3। 9 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीजगणितीय से तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, एक ये समीकरण हो गया और एक ये हो गया। दूसरा बोला है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? इस दोनों समीकरण को यहाँ पे उतारूंगा, ठीक है। यहाँ इस तरह का एक बॉक्स बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है। इसका नाम x दूंगा और इसका नाम y दूंगा। x - 7y बराबर कितना है बच्चों? तो यहाँ पर देखिएगा x - 7y बराबर -42 है, तो यहाँ पर -42 कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से x का मान लेना है कि y का मान भिन्न में ना आए, ठीक है। भिन्न में आएगा तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन भिन्न में नहीं लेते हैं क्योंकि निकालने में क्या होता है बच्चों? आसानी होता है, इसलिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं? y का वैल्यू 6 ले लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू 6 लेंगे तो कितना आएगा? 6 7 42, -42 तो जाके +42। y का वैल्यू 6 लिया हमने बच्चों, y का वैल्यू 6 लिया, ठीक है। तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 6 लिया तो x का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। y का वैल्यू 6 लिया तो कितना आएगा? x - 7 इंटू 6 बराबर -42। अब यहाँ पे x बराबर -42 और यहाँ पे +42, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू एक और ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 42 में से 35 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, है ना। 42 - 42 यहाँ पे +35 हो जाएगा, ठीक है। और +35 का मतलब है 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला बात है बच्चों, एक और समीकरण है यहाँ पे, तो एक और समीकरण मैं उतार लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा x - 3y बराबर 6 है ना। x - 3y बराबर यहाँ पे 6 है। इसका भी मैं इस तरह से बना लूँगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे इसको
दिखाना है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे y जब जीरो करिएगा तो x हमारे पास 6 आएगा, और x जब जीरो करिएगा तो y हमारे पास -3 दूना 6 यानी -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया बच्चों ये सारा चीज़। अब इसको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये हो गया इस तरह से। ठीक है, इसको x एक्सिस बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये y अक्ष है, और यहाँ इस मूल बिंदु 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 हो गया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 हो गया। ऊपर 1 2 3 ये सब प्लस में है, 4 5 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा x0 तो y 6 है बच्चों, तो x0 तो y 6 यानी कि ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास 0,6 हो गया। x7 तो y क्या है, x7 है तो y कितना है बच्चों, y 5 है, यानी x7 है तो y 5 है, x7 तो y 5 यानी दूसरा बिंदु यहाँ पे होगा 7,5। ठीक है, और इसको आप दोनों को मिला देंगे ऐसे। ठीक है, इस दोनों को आप इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को आप इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, दोनों को आप इस तरह से मिला सकते हैं बच्चों, इस दोनों को इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है x6 है तो y 0 है, यानी x6 तो y 0 यानी ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा x6 तो y 0, यानी इसको लिख देता हूँ x6 y 0, x0 y -2 x0 y -2 तो ये वाला होगा, और इस दोनों को इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ पे ये इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं, और इस पर जो समीकरण है उसको भी आप लिख दीजिए, x - 7y बराबर -42 होगा, और यहाँ पे x - 3y बराबर 6 होगा। ठीक है, इस समीकरण आ गया। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से भी ग्राफ पे भी व्यक्त हो गया, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त हो गया, और बीजीय रूप, बीजगणितीय रूप ये वाला जो है ये हो गया बीजगणितीय रूप, और ये हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें इतना ही काम करना था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। ओके, आगे है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। कैसे इसको कर सकते हैं बच्चों, तो सवाल नंबर 2 है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का यहाँ पे हल लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो पता नहीं है बच्चों, एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम पता होता तो 3 बल्ला और 6 गेंद का दाम हम पता कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं है, इसलिए मानूंगा एक बल्ला का दाम। ठीक है, यहाँ लिखूंगा माना कि एक बल्ला का कीमत। ठीक है, एक बल्ला का कीमत मान लूंगा कितना, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया तथा एक गेंद का कीमत। ठीक है, एक गेंद का कीमत मान लूंगा y रुपया। ठीक है, बराबर y रुपया मान लिया हमने। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 3 बल्ला और 6 गेंद यानी 3x + 6y बराबर 3900 रुपया में है, तो इसको समीकरण 1 मान लूंगा। दूसरा बात बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, एक और बल्ला। ठीक है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। ठीक है, बाद में एक और बल्ला खरीदा बच्चों, तो एक और बल्ला यानी कि x खरीदा, और उसी प्रकार की 2 गेंद यानी 2y बराबर कितना में खरीदा बच्चों, 1300 में खरीदा। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप बच्चों। अब ज्यामितीय रूप का मतलब वही ग्राफ पे इसको दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, पहला समीकरण यहाँ पे लिखूंगा 3x + 6y बराबर कितना है 3900। ठीक है, और इसको इस तरह से यहाँ पे बनाऊंगा, ये x हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, y हो गया। और दूसरा के लिए भी बनाऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y 0 लेंगे तो बच्चों x कितना आएगा, y 0 तो x हमारे पास 13 × 39 यानी 1300 आएगा। ठीक है, और x जब y का वैल्यू 50 ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 × 5 = 300 हो जाएगा। ठीक है, 3600 यानी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों
1200, ठीक है। 50 ले लेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300, 339 में से 300 चला जाएगा तो 3600 और 3 से कट के आ जाएगा 1200, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 के लिए बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 के लिए यहाँ पे खन्ना बनाते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों, 1300 है, यहाँ पे 1300 लिख दूंगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y, x यहाँ y यहाँ पे 0 लेंगे तो x यहाँ पे 1300 आएगा, और y यहाँ पे y 0 तो x कितना आ गया बच्चों, 1300 आ गया। y यहाँ पे ले लेते हैं 600, ठीक है, तो x कितना आएगा, 6 दूना 1200, x हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ इसका कैसे बना सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो x कितना है बच्चों, 1300 1200 में यूज हो रहा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या 200 के अंतराल पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे 0 है, ये 200 और ये 400, ठीक है, ये 600, ये 800, ये 1000 हो गया, और ये 1200 हो गया, और ये हमारे पास 1400 हो गया। इसी तरह से इधर भी लूँगा, माइनस में 200, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800, यहाँ पे माइनस में 1000, ठीक है, माइनस में 1200, इस तरह से ले सकते हैं। माइनस में 200, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800, ठीक है, माइनस में 1000, माइनस में 1200 और माइनस में 1400, ठीक है। इस तरह से लेना है। ऊपर लेंगे 200, 400, 600, 800, ठीक है, 1000, 1200, यहाँ पे आ गया 1400, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो x कितना है, x जब 1300 है तो y 0 है, x 1300 तो y 0 है, यानी ये 1300 होगा और y 0, तो यही पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। x 1300 और y 0, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट 1200 1400 के बीच वाला होगा, तो ये हो गया हमारे पास 1300 और कॉमा 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, तो y 0 तो y 0 है, तो y 50 है, तो x कितना है बच्चों, 1200 है ना, x 1200 तो y 50, x 1200 यानी x 1200 तो y 50, यानी कि यहाँ पर इसके आसपास होगा 1200, ठीक है, कॉमा 50। यहाँ पे इस दोनों को मिला देना है, ठीक है, इस दोनों लाइन को मिला देना है इस तरह से, इस तरह से, ये सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और ये इस रेखा का नाम भी लिख देंगे, इस रेखा का नाम क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900, यानी 3x प्लस में 6y बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3900, ठीक है। दूसरा है x 1300 तो y 0, ठीक है, x 1300 तो y 0, तो यहीं पे होगा, यही पॉइंट होगा, x 1300 और y 0, ठीक है, x 1300 और y 0 यही पॉइंट होगा, x 1300 और y क्या है बच्चों, 0 है। उसके बाद है x 100 y 600, x 100 है तो y 600 है, यानी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, 100 कॉमा y 600, यानी कि ये वाला ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर इस समीकरण का नाम लिख दूंगा, x प्लस 2y बराबर 1300, तो यहाँ पर लिखूंगा x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1300 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों टकरा गया, x 1300 और y 0, तो यानी कि x का वैल्यू जो है बच्चों, x का वैल्यू कितना होगा, 1300, और y का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं बल्ला का दाम 1300 रुपया है और एक गेंद का दाम 0, गेंद फ्री में इसको मिला है, ठीक है, गेंद फ्री में मिला है। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 3900 और यहाँ पे x 1300, ठीक है, ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि बल्ला का दाम केवल 1300 है और गेंद जो है 0 रुपया में इसको मिल गया है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज में एक और सवाल है, 2 किलोग्राम सेब, ओके, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। स्थिति का बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, इसको कैसे करेंगे। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों माना की, ठीक है, माना कि 1 केजी सेब का दाम, ठीक है, 1 केजी सेब का दाम मान लिया हमने 100 रुपया, ठीक है, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया तथा 1 केजी
अंगूर का दाम हमने मान लिया वाई रुपया, ठीक है। 1 kg सेब का दाम 100 रुपया और 1 kg अंगूर का दाम मान लिया हमने वाई रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है तो उसके अनुसार चलूंगा। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर यानी 2x प्लस में y बराबर हमारे पास 160 रुपया, इसको समीकरण 1 मानूंगा। यहाँ पर 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम 300 रुपया, यहाँ पर लिखूंगा। और 4x प्लस में 2y बराबर कितना 300, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया बीजगणितीय रूप बच्चों। अब इसको ग्राफीय रूप इसमें इसको दिखाना है तो ग्राफीय रूप भी इसको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला समीकरण जो है 2x प्लस वाई बराबर 160, इसको इस तरह से ग्राफ बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये x हो गया और ये क्या है y है, और यहाँ पे इसका भी ग्राफ बना लूंगा, ठीक है। 4x प्लस 2y बराबर हमारे पास 300 है, ठीक है। और यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू यहाँ पर 0 लूंगा, y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू 8 दूना 16 यानी यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर मान लीजिए 60 लेता हूँ, y का वैल्यू 60 लेता हूँ तो x का वैल्यू 50 आएगा। दूसरा समीकरण के लिए देखिएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 है ना, 7 5 आ जाएगा, 75 आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए कि 50 लेते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू भी हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बना लेना है और उसके बाद इसको ग्राफ पे दिखा देना है, केवल इतना ही काम इसमें करना है। तो क्या करूँगा इसके लिए, मैं ग्राफ खींचूंगा इस तरह का, ठीक है। इस तरह का ये ग्राफ हो गया हमारे पास, ये x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये y अक्ष हो गया, ठीक है, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो 80 50 और 75 में बात हो रहा है तो यहाँ पर मैं 20 से लूँगा, 20 40 60 80, ठीक है, और 100। यहाँ पे -20 -40 -60 -80 -100 ऊपर लूँगा 20 40 60 80, ठीक है, और यहाँ पे 100। यहाँ पे नीचे लूँगा -20 -40 -60 -80 -100, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर x 80 तो y 0 है, x 80 तो y 0 यानी हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया x 80 तो y 0, ठीक है, x 80 तो y हमारे पास 0 हो गया। दूसरा x 50 तो y 60, ठीक है, यानी x 50 यहाँ पे और y 60 ये वाला, यानी x 50 और y 60 यानी 50 60 ये हो गया। और इस दोनों को आप इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, इस दोनों को इस तरह से आप मिला देंगे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे x 75 है तो y 0 है, यानी x 75 है तो y 0 यानी हमारे पास ये वाला 75 होगा, ठीक है, x 75 तो y 0 यही पॉइंट होगा 75, 0। दूसरा है x 50 तो y भी 50 यानी x 50 तो y भी 50 यानी ये 50 और ये भी 50, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक है, x 50 तो y भी 50 है, ठीक है, x 50 तो y भी 50 है। ये ग्राफ पे बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये वाला इधर मिल जाएगा, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ पे बनाएंगे तो और ये ज़्यादा अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो और सही आंसर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160 है तो इस पर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर हमारे पास 160 हो गया। और दूसरा है 4x प्लस 2y बराबर 300 तो इस पर लिख देंगे 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफी विधि से भी व्यक्त हो गया, ठीक है। इस दोनों में ज्यामितीय रूप इसी को बोलते हैं, इस दोनों में व्यक्त कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे जो सवाल है बच्चों प्रश्नावली 3.2 है, प्रश्नावली 3.1 में इतना ही सवाल था, इसमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था और बीजगणितीय रूप में सिर्फ व्यक्त करना था, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो।